बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर सेक्टर की जो मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ जिसमें उस पे टैक्स के इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं हम। तो उसमें जो पार्ट वन की जो शुगर स्टडीज़ की मेरी पार्ट वन की वीडियो है, उसमें हम टैक्स कंट्रीब्यूशन तक की बात की थी कि इसमें टैक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है। क्योंकि अब हम टैक्सेशन पे के बारे में आ रहे हैं, तो इसके लिए ज़रा स्पेसिफिक चीज़ें इसमें बतानी थी। तो अब ये दूसरी वीडियो जो है, अब अगर मैं पिछली के साथ कंटिन्यूटी इसी की करी, तो मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन जो है 1.23% एफबीआर की टोटल इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन है, और 70 बिलियन रुपीज़ इसमें है सेल्स टैक्स का कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम सेल्स टैक्स की कलेक्शन के हवाले से बात करें, तो सेल टैक्स की इन मिलियंस रुपीज़ में ये इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर साल इसमें इंक्रीज़ आया है। अगर हम 2016 और 17 की बात करें, तो इसमें 449 मिलियन रुपीज़ थी टोटल कलेक्शन, और अब हम 2022 और 23 की बात करें, तो इसमें 70,000 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो टोटल कलेक्शन हुई है। तो रेवेन्यू इन्वॉल्व की हमने इसमें बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे प्रोडक्शन पे कितना है, क्लोजिंग उनके पास जो पड़ा हुआ है, तो सेल्स टैक्स इन मिल्स जो है वो कितना पड़ा हुआ है, ये इसकी बाइफर्केशन है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023 एट 5.01 मेट्रिक टन मीन्स दैट द टोटल रेवेन्यू ऑफ 70 बिलियन वाज टू बी डिपॉजिटेड इन द नेशनल बैंक अपलिफ्टिंग। जब इनकी अपलिफ्टिंग होगी तो इसमें जमा हो जाएगा। रफली 1 मिलियन बैग्स आर प्रोड्यूस इन 1 डे ऑफ क्रशिंग सीजन के टोटल जो शुगर मिल्स हैं वो तकरीबन आलमोस्ट 1 मिलियन बैग्स जो हैं उनके प्रोडक्शन होते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट शुगर मिल्स वर डिक्लेयरिंग ओनली 50% प्रोडक्शन विच मीन्स द डेली लॉस ऑफ द नेशनल एक्सचेकर इज़। तो अब ये अगर एज पर माई स्टडी जो है वो प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो मेरे ख्याल में ये जो है गवर्नमेंट का 50% तक जो है रेवेन्यू एक्सचेकर लॉस होता है, जो कि 450 मिलियन है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो स्टार्ट विद द शुगर केन जूस एक्सट्रैक्शन से होता है कि पहले उसका जूस निकाला जाता है, फिर उसको प्योरीफिकेशन की जाती है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, फिर एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी जो है वो क्रूशियल है, और ऑटोमेटेड सिस्टम इम्प्रूव द एफिशिएंसी करता है, मिनिमाइज वेस्टेज वर्सेस मॉडर्न टेक्निक्स एंड सस्टेनेबिलिटी फोकस इन प्रोडक्शन जो है वो है इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हम अगर सप्लाई चेन की बात करें, तो सप्लाई चेन आपको पता है कि ये हाईली पेरिशेबल होती है, रॉ मटेरियल जो है। तो अगर जो शुगर केन है या गन्ना जो जब कट गया, उसको अगर शुगर मिल में एट द टाइम प्रॉपर ना पहुंचाया जाए, तो वो एवेपोरेट हो जाता है और सूखना शुरू हो जाता है, जिससे उसके वेट को लॉस होता है। तो इसीलिए वो इसमें भी जल्दी उसमें शुगर मिल में क्रशिंग में उसको आ जाना चाहिए। फिर इमीडिएट प्रोसेसिंग होती है, पोस्ट हार्वेस्ट जो रिक्वायर्ड होती है कि फ़ौरन जाके शुगर मिल में वो चला जाए। लॉजिस्टिक अपग्रेडिंग एनहांस एफिशिएंसी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स आती हैं कि खेत से लेके मिल तक का उसको किस तरह से अप्लाई करना है। डिजिटल मैपिंग टूल एड सप्लाई चेन में करते हैं। इसी तरह से रेगुलेटरीज डिले इफेक्ट ऑफ द सप्लाई, रेगुलेटरी में रेशन जो है वो भी सप्लाई में इसमें प्रॉब्लम आती है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मिनिमाइजेशन लॉस के लिए भी इफ़ेक्ट होती है। अब अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की जाए, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर ये होता है कि इसमें 3-4 चीज़ें बनती हैं। एक जैसे कि देसी शुगर या उसको गुड़ वगैरह जो है शक्कर फार्मेशन वो खुद ही बनाई जाती है, फिर शुगर मिल्स में के परचेज सेंटर में जाता है गन्ना, या फिर विलेज और लोकेटेड ट्रांसफ़र्स से होके वो शुगर मिल में आ जाता है। ये जो देसी गुड़ या शुगर है वो होलसेलर और रिटेलर से सीधा कंज्यूमर की तरफ चली जाती है। अब ये टोटल कलेक्ट होके शुगर मिल का जो होता है वह लोकल कलेक्शन सेंटर से और शुगर मिल से वो शुगर मिल में आता है। फिर इससे शुगर भी बनती है और बाई प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। जो शुगर है वो होलसेलर के पास चली जाती है या यूटिलिटी स्टोर के पास डायरेक्ट आ जाती है, होलसेलर से होती हुई ये कंज्यूमर पे चली जाती है। बाई प्रोडक्ट्स हैं वो पेपर मिल्स को चली जाती हैं, कन्फेक्शनरीज वगैरह को जाके, तो वो भी इस तरह से कंज्यूमर मिल को आ जाती हैं। तो ये इसका टोटल सप्लाई चेन है।
FVRs रेगुलेटर मैयर क्या है कि डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है इम्प्लीमेंटेशन का, कि जब तक उस पर स्टैंप लगेगी और फिर वो उसकी चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर वो मूवमेंट करेगी। ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन डाटा के कितनी प्रोड्यूस हुई है गुड्स, ये इसमें आएगा। टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स इन द सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स सिस्टम आ रही हैं तो उसके बारे में भी है। फिर उसके बाद इंक्रीज ऑर्डर टू कम्बैट द अंडर रिपोर्टिंग को करने के लिए इसके ऑडिट भी किए जाते हैं, और इन्हेंस इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज़ बढ़ाई जाती हैं, और फोकस किया जाता है ऑन कैश टू डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी कि कैश से डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ फोकस किया जा रहा है ताकि इसको अच्छी तरह इसमें लाया जा सके। तो अब ये रेवेन्यू इम्प्लीकेशन जो है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का है जो पब्लिकेशन हुई थी TNT एंड ST विंग्स FBR में, क्या है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग शुगर केन इन द वर्ल्ड, प्रोड्यूस 6.6 mm टन ऑफ द शुगर केन ड्यूरिंग 2022 and 23, involving the potential state revenue of rupees 120 billion. The average ratio of the cane crushed against the cane produce hit all time below 65%. इन मैंने जो है कि शुगर क्रश और प्रोड्यूस हुआ तो 65% इन 2019 और 20 में था, ड्यू टू अंडर डिक्लेयर क्रशिंग। देयरफॉर द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम on 23rd November 2021 to provide the automated solution for accurate reporting of the production. However, the implementation of track and trace system has been marked with the implication issues that needs to be resolved reaped in the benefit. तो ये इस तरह से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का क्यों ज़रूरत पेश आई कि अंडर क्रशिंग हो रही थी, अंडर शो किया जा रहा था। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस को इम्प्लीमेंटेशन बाय द स्टेक होल्डर्स, जिसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, एक तो FBR है मेन जिसने टैक्स कलेक्ट करना है, लाइसेंसी वो है जिसने उनको ट्रैक करना है और जिसमें स्टैंप्स और ब्रोशर्स ब्रॉडबैंड लगाने का काम करना है, और शुगर मिल्स है जिन्होंने ये अपनी डिक्लेयर करनी है कॉस्ट। तो इसमें जो FBR है वो कि उसने कॉल्ड कर दी है बिडिंग फॉर द लाइसेंस एंड गेव अ लाइसेंस टू AJCL MITAC एंड अथोनिक्स कंसोर्शियम को दिया है। रोल्ड आउट द आयरन जो इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क जो है वो भी स्क्वाड बन गए हैं, और लाइसेंसी जो है एस्टेब्लिश्ड CCR कंप्यूटराइज कंट्रोल रिकॉर्ड रूम जो है उसका FBR हेडक्वार्टर का उसके साथ ये चल रहा है, और उसके बाद इंस्टॉल्ड मशीनरी का हो गई है, और डेवलप्ड एंड सप्लाई ट्रैक एंड ट्रेस स्टैंप्स जो है वो उसने सप्लाई करनी है, ये लाइसेंसी की जिम्मेदारी है। जो शुगर मिल्स हैं इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है लाइसेंसी के साथ, पेमेंट ऑफ द कॉस्ट और रजिस्ट्रेशन FBR के साथ करवानी है, पेमेंट करनी है इंस्टॉलेशन एंड एक्वायरिंग का स्टैंप जो है ये भी शुगर मिल ही पेमेंट करेगी, एंड रनिंग कनेक्टिविटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट के ये टोटल रनिंग में रहे, ये कभी बंद ना हो। जो शुगर मिल्स का मोस्टली ये करते हैं ऐसे कि उसको बंद कर देते हैं जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग होना बंद हो जाती है, तो ये भी इसकी जिम्मेदारी है। अगर हम वर्क फ्लो की बात करें कि ये किस तरह से सारा सिस्टम करेगा, तो फर्स्ट स्टेप पे ये करेगा प्लेसमेंट ऑफ द स्टैंप बाय द एप्लीकेटर्स। शुगर बैग्स फील्ड में जब आएंगे तो उस पर स्टैंप की जाएगी, फिर उसके बाद एक्टिवेशन की जाएगी, एक्टिवेशन ऑफ द स्टैंप QR कोड बाई स्टिकर। तो जो स्टैंप पहले स्टेज पे की गई थी उसमें QR कोड के ज़रिए उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जब एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो रियल टाइम कैप्चर ऑफ डाटा, तो रियल टाइम डाटा जो है FBR का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके साथ वो चला जाएगा, और जो रीजनल कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड रूम है उसमें भी चला जाएगा RTOs के। तो इस तरह फिर उसकी वेरिफिकेशन थ्रू ऐप के हो सकेगी, वेरिफिकेशन बाय द आयरन करेगा, इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क जो होगा वो करेगा, या सप्लाई चेन और सिटीजन्स भी कर सकेंगे, जिसमें ये ऐप है कंप्यूटर ऐप की है जिससे वेरिफिकेशन हो सकती है। तो वेरिफिकेशन स्पेक्ट्रम जो होगा उसमें अब हम ये करेंगे कि मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ये शुगर मिल्स की है कि जिसमें शुगर केन आ रहा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चला जाएगा स्टॉक्स की शक्ल में, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला गया, फिर होलसेलर के पास चली जाएगी ये चीज़ें, और होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाएगा। तो रिटेलर के पास से जाता हुआ ये इसी तरह से ट्रैवल करेगा, और रिटेलर से फिर एंड कंज्यूमर में करेगा ब्रॉडकास्ट। अगर कहीं से
बार कोड नॉट वेरीफाइड हो रहा है तो उसमें वो शुगर मिल को पेनल्टीज़ और उसमें लगेगी कि वो कहीं से उन्होंने और भेज दिया और इसमें बार कोड वेरीफाई नहीं हो रहा। तो ये वेरिफिकेशन का स्पेक्ट्रम है। कॉस्ट ऑफ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की जा रहा है, ये एक सिस्टम बड़ा है, एक इसकी मॉनिटरिंग के लिए हटके एक सिस्टम लग रहा है, तो उस पर एक कॉस्ट आएगी और यकीनन वो कॉस्ट बड़ी है जिसमें शुगर मिल मशीनरी जो है ₹2 मिलियन प्रॉबेबली उसके लाइन स्टैम्प कॉस्ट जो है 75 पैसा उसकी आएगी पर बैग पे। लाइसेंसी जो है एस्टिमेटेड टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन जो है उसमें 3 सेक्टर्स में ₹5 बिलियन उसकी कॉस्ट है। और गवर्नमेंट को जो एफबीआर को बियर करनी पड़ेगी वो मॉनिटरिंग थ्रू 40B प्लेसमेंट ऑफ द स्टाफ जो है उसकी जगह से सोर्सेज ट्रैक एंड ट्रेस प्रोजेक्ट्स ऑफिसर जो है उसमें ₹1 बिलियन जो है वो कास्ट आएगी। तो इसकी इन्फोर्समेंट करने के लिए अवेयरनेस बाय द एफबीआर के लिए ये है कि इसके अक्सर एफबीआर की साइट पे भी वार्निंग्स आती रहती हैं कि क्रैकडाउन हो रहा है अगेंस्ट द शुगर मिल इंडस्ट्री शुगर, तो इसलिए मीडिया पे भी इसको पब्लिश किया जाता है जिसके थ्रू अवेयरनेस दी जाती है। मैसिव मीडिया कंपेन चल रही है जिसमें ये बताया जाता है कि इसको शुगर को, और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टैक्स बार के ज़रिए अवेयरनेस दी जाती है। मेजर रिटेलर्स को उनको विज़िट करके उनके ज़रिए दी जाती है। मेजर कंज्यूमर जो हैं जैसे कि मेजर कंज्यूमर में बेवरेज इंडस्ट्री आ रही है उसको वार्न किया जाता है कि आपने इसके स्टैम्प्स के बगैर कोई प्रोडक्ट नहीं ख़रीदनी। तो लार्जेस्ट एवर एक्सरसाइज ऑफ सुपरवाइज्ड क्लियरेंस बाय पोस्टिंग 350 ऑफिशियल्स ऑफ द शुगर मिल्स जो हैं प्रीमिसेस पे बाय 40B के तहत 350 तक ऑफिशियल एंड ऑफिसर जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री। और मोर देन 250 सुपरवाइज इंस्पेक्शन बाय 12 टीम, जो 12 टीम्स हेडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर होती हैं आयरन की, वो उसको सुपरवाइज़ की जाती हैं। इन्फोर्समेंट डायरीज़ क्या हैं जी? ओनली 1 शुगर मिल लोकेटेड इन जंग वाज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन सप्लाइंग शुगर बैग विदाउट स्टैम्प। तो उसमें क्या हुआ कि स्टैम्प्स के बगैर शुगर मिल में फाइंड की गए बैग्स, तो उसमें 250 शुगर बैग से विदाउट स्टैम्प वर कॉन्फिस्केटेड कर लिए गए फ्रॉम द राजनपुर एंड FIR फॉर द टैक्स फ्रॉड वाज रजिस्टर्ड ऑन 15/2 and 23. 3 officials including CFO, manager tax and supervisor were arrested. Prosecution proceedings underway with the special judge of the customs and sent very strong. तो अब इम्प्लीमेंटेशन के जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं? तो इनको चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं। टेक्निकल इश्यूज़ ये हैं कि नॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ स्टैम्प्स जब उस पर लगाते हैं तो वो कंपैटिबल नहीं रहती। या तो उसमें ये होता है कि वो हीट की वजह से या दूसरे एनवायरनमेंट की वजह से या बैग की पोजीशन होने की वजह से या तो वो उधर से रिमूव हो जाती है या वो रीडेबल नहीं रहती। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। स्टैम्प डिज़ाइन फॉर द सिगरेट पैकेट्स जो है उसके हवाले से वो डिज़ाइन है और इधर लग गया है। साइज़ ऑफ शुगर बैग और है, टेम्परेचर ऑफ शुगर बैग का भी अफेक्ट होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हैंडलिंग ऑफ शुगर बैग एंड शेल्फ लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है इसको क्योंकि करने की। शुगर बैग इज़ मूव्ड ओवर द कन्वेयर बेल्ट, जब कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जा रहा होता है तो वो उसमें बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि उसका स्टैम्प पेपर जो है वो फट जाए और वो ना पड़ा जाए। स्टेकल्ड एज हाई एज 4 स्टोरीज तक इसको स्टोर किया जाता है, जैसे कि ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो हैव ए शेल्फ लाइफ ऑफ 2 ईयर तक भी इसकी स्टोरेज हो सकती है। तो उसमें जो है ना वो इसका जो बार कोड नॉट वेरीफाइड आ जाता है, फेलियर कोड आ जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि वो टेक्निकली इशू भी है, ये नहीं कि वो छुपाते ही हैं, टेक्निकली भी प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से जब ये बार कोड लग रहे हैं, फेलियर ऑफ द ऑटो एप्लीकेटर्स लेड बाय द मैनुअल एप्लीकेशंस, एक्टिवेशन ऑफ द स्टैम्प्स को लगाने के लिए वो ऑटो जो लगनी चाहिए, बस जैसे प्रोडक्शन अब हो रही है, धड़ाधड़ होती जा रही है शुगर मिल की, तो वो थोड़ा सीज़न होता है और वो एक स्पीड से चल रहे होते हैं, तो अब उसमें नहीं लग रहे तो उसको फिर मैनुअल लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से नो फिक्स होती है, डबल फिक्सिंग भी हो सकती है, बाज़ औक़ात पुअर क्वालिटी है और एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट पड़ती है जब मैनुअल उसको स्टैम्प करना पड़ता है। तो इस तरह से ये टेक्निकल इशू हैं। ट्रांस एक्ट ऐप है, द एप्लीकेशन इज़ कम्प्लेक्स एंड सप्लाई चेन ऑपरेटर्स सिटीज़न फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, को उसको जो एप्लीकेशन है उसको ऑपरेट करना प्रॉब्लम हो जाती है।
तो फिर उसके बाद फाइनेंशियल इशू बहुत सारे आते हैं, जैसे कि पोस्टिंग ऑफ 318 ऑफिशियल्स 24/7 द कंप्लीट क्रशिंग सीजन में उनका होता है, TADO के इशू होते हैं, फिर मॉनिटरिंग थ्रू सुपरवाइज़र एंड विजिटर्स होती है, कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग आती है तकरीबन 150 मिलियन। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ की अगर हम शुगर मिल के लिए बात करें तो शुगर मिल्स जो होती हैं वो माल फंक्शंस रिक्वायर्ड अपग्रेडेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए है, वेंडर डिमांडिंग मोर पेमेंट, शुगर मिल नॉट विलिंग टू पे, ये भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शुगर मिल बीरिंग अ कॉस्ट बट हैव नो इंसेंटिव, तो उनको इंसेंटिव इस चीज़ का नहीं मिलता और कॉस्ट आ रही है, तो ये भी प्रॉब्लम है कि वो अवॉइड करते हैं। बेरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर हायरिंग एक्स्ट्रा लेबर फॉर राउंड ऑफ क्लॉक मैनुअल फिक्सिंग के लिए जब उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगनी पड़ती है तो वो प्रॉब्लम में आते हैं। ह्यूज इंसेंटिव फॉर नॉन डिक्लेरेशन अविजन पर ट्रक इन ₹4 के ह्यूज इंसेंटिव दिया जाता है नॉन डिक्लेरेशन करने वालों को, सिर्फ थोड़ा भी फ़ाइन है तो जिसकी वजह से उनको लिए इंसेंटिव है। अब अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स में ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग अ ह्यूमन इंटरेक्टिव नॉट मेट के, इसमें चाहिए तो ये था कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स का कम इंटरेक्ट हो, लेकिन इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जाके ऑफिसर उनके पास ही बैठ गया है। कैपेसिटी इशू डिलेइंग विद द टेक्निकल इक्विपमेंट की टेक्निकलिटी की भी इशू है, और FBR के जो ऑफिसर्स हैं वो भी उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे काम में प्रॉब्लम आती है। 100% मॉनिटरिंग इज़ नॉट पॉसिबल कंसीडरिंग 24 आवर शिफ्ट में। इन रिमोट लोकेशन FBR स्टाफ इज़ डिपेंड ऑन द शुगर मिल, क्योंकि ये मोस्टली रिमोट एरियाज़ में होती हैं जहाँ शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब पूरा जो स्टाफ है वो शुगर मिल के अंदर है और उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है, उसको करीब और कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं, तो जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात स्टाफ के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। एलिमेंट्स ऑफ कोलूजन कैन नॉट बी इग्नोर्ड व्हेन द स्टाफ इज़ नॉट एडिक्वेटली कंपनसेटेड, जब स्टाफ को डिपार्टमेंट नहीं कंपनसेट करेगा तो ज़ाहिर है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। लिटिगेशन इन शुगर मिल सेक्टर, शुगर मिल में जो लिटिगेशन का प्रोसेस चल रहा है वो उसमें फ्रीक्वेंट डिस्प्यूटेड ओवर द प्राइस चल रहे हैं कि वो प्राइस क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स करती है, फिर रेगुलेटरी नॉन कंप्लाइंस ऑफ द लिटिगेशन है कि वो कंप्लाइंस नहीं करते तो लिटिगेशन है। टैक्स अविजन केसेस प्रोमिनेंट हो रहे हैं कि कोई अविजन कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कंप्लाइंस चैलेंजेस हैं, लीगल बैटल्स ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज हैं एंड कंज्यूमर लाइट लिटिगेशन है, क्योंकि जब वो प्राइस फिक्स होती है उस पर नहीं देते तो वो कंज्यूमर की भी लिटिगेशन हो जाती है। तो इमीडिएट इशू इसमें क्या किए जाते हैं, शेडो इकॉनमी इम्पैक्ट, टैक्स रेवेन्यू को इम्पैक्ट कर रही है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से कास्ट हाई हो रही है, जिसकी वजह से सेल टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन डिसरप्शन अफेक्ट द प्राइसेस, क्योंकि सप्लाई चेन की डिसरप्शन अगर हो जाती है, स्लो कहीं रोक ली जाती है तो फिर प्राइस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस का इशू हो जाता है। एनर्जी इन एफिशिएंट इन प्रोडक्शन में एनर्जीज़ की प्रॉब्लम है। ब्लैक मार्केट सेल ड्यू टू अ प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से डिमांड एंड सप्लाई का अफेक्ट हो जाता है। और वीक रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट जो है वो वीक हैं। अब अगर हम बात करें चैलेंजिंग इन शुगर सेक्टर, तो शुगर सेक्टर की चैलेंजेस जो हैं वो जो है वोलेटाइल ग्लोबल शुगर प्राइसेस जो हैं वो उनके क्योंकि इंक्रीज़ डिक्रीज़ आ रहा है तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। हाई एनर्जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनकी, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम है। सप्लाई एंड डिमांड इनबैलेंस है ड्यू टू कंट्रोल की वजह से इसकी प्रॉब्लम है। वीक टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इन द स्मॉल मिल की, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी है जिसकी वजह से उनको कॉस्टली पड़ती है। एनवायरमेंटल रेगुलेशन इंक्रीज़ कॉस्ट, जो इनको अपना एनवायरमेंटल रेगुलेशन की पाबंदी करनी पड़ती है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ती है। और पॉलिसी इनकंसिस्टेंट इम्पैक्ट जो है इसकी वजह से भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से अब ये हम अगर आ गए हैं तो इसमें ये सेकंड पार्ट आज हमने करवा दिया है। अब थर्ड पार्ट इसका अभी कुछ थोड़ी चीज़ें रहती हैं जिसको हम शुगर सेक्टर की स्टडीज़ जो टैक्सेशन के साथ है वो तीसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप ये चाहते हैं कि आप इसको लर्निंग करते रहें, सीखते रहें, तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको प्रॉब्लम कोई आ रही है, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ में मसला आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब दिया जाए।